नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिमर स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो संविधान सभा से संबंधित है, यानी कि जो संविधान का निर्माण है वो संविधान सभा के तहत हुआ था। और ये संविधान सभा में कौन कौन सदस्य थे, इनकी संख्या कितनी थी, अध्यक्ष इत्यादि कौन थे, तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के लिए वो सभी मैंने इसमें लिए हैं। तो आपको इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर। तो जो इसका सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। तो जो इसका सही आंसर है वो है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान है वो किनके द्वारा अपनाया गया? ऑप्शन संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा। तो जो भारतीय संविधान है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था और उसी के द्वारा अपनाया गया था, तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका सही आंसर है, जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे वो ऑप्शन डी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो जिसका सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान में सभी निर्णय किसके आधार पर लिए गए? ऑप्शन से एकता और अखंडता, बहुमत, सहमति और समायोजन या फिर सर्वसम्मति। तो जो संविधान में है वो सभी निर्णय सहमति और समायोजन के तहत लिए गए थे, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य संख्या कितनी थी? ऑप्शन देख सकते हैं आप, 5, 7, 9 और 11। तो जो सदस्य संख्या थी वो 7 थी, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो जो सही आंसर है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो इसलिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो ऑप्शन है 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। तो जो सही आंसर है वो है 29 अगस्त 1947, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये ध्यान रखिए, इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन से के.एम. मुंशी,
एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच बेग, टी कृष्णमाचारी। तो इसमें कौन नहीं थे? वो एच बेग नहीं थे सदस्य, तो ऑप्शन सी सही होगा। और बाकी के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और टी कृष्णमाचारी ये संविधान सभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन से 9, 12, 13 और ऑप्शन डी है इसमें 16 है। तो जो संविधान सभा ने समितियां नियुक्त की थी, बनाई थी, वो 13 बनाई थी, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी, वी.एन. राव, टी कृष्णमाचारी। तो जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वो वी.एन. राव थे, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, के.एम. मुंशी। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये सिर्फ 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे, और जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शंस 16 अगस्त 1947, 26 जून 1948, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946। तो जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी कि उसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन से तात्पर्य क्या है? जो उसका प्रथम सत्र हुआ था, प्रथम बैठक हुई थी, यानी कि जो शुरुआती अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी जो अध्यक्षता है, ऑप्शंस देख लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर और सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राज गोपालाचारी इनका पूरा नाम है। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन से मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1947। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शंस 1945, 1946, 1947, 1948। तो जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो जुलाई 1947 में जुलाई 1946 में हुए थे, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, भारतीय संसद, गवर्नर जनरल। तो उस समय भारतीय संसद तो थी ही नहीं, तो भारतीय संविधान को भारत के लोगों ने ही बनाया था और वो संविधान सभा के तहत बनाया था, तो जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, जो कि प्रांतों की विधान मंडलों द्वारा चुने गए थे। तो ऑप्शन बी सही है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन है समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार या फिर वर्गीय मताधिकार। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा वर्गीय मताधिकार, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? पहले तो वो इसमें सम्मिलित हो गई थी संविधान सभा में, लेकिन बाद में उसने इसका बहिष्कार किया था, तो उसका क्या कारण था? ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, या फिर मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, या फिर मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो इसका मेन कारण था बहिष्कार करने का, वो जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के कर्ता धर्ता, वो मुस्लिमों के लिए अलग संविधान चाहते थे और अलग ही देश चाहते थे, पाकिस्तान। तो इसलिए उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन सी सही है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, यानी कि अलग पाकिस्तान चाहती थी। ऑप्शन अगला सवाल है, B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है। ये बार बार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था अम्बेडकर जी का, वो कहाँ से हुआ था? तो ऑप्शन है बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या फिर पंजाब से। तो जो इसका सही आंसर है वो है पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन है बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत यानी कि आधुनिक यूपी। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किसका होगा? जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक होगी। तो संयुक्त प्रांत की जनसंख्या सबसे अधिक थी, यानी कि आधुनिक यूपी की सबसे अधिक अब भी है और तब भी थी। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभाओं ने, संघीय व्यवस्थापिका, कोई नहीं, या उपर्युक्त दोनों। तो जो संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया था वो प्रांतों की विधानसभाओं ने किया था, जो कि जनता द्वारा चुने गए सदस्य थे विधानसभाओं में, और फिर इन विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभाओं ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी कि जो संविधान सभा बनाई गई थी और प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उसके सदस्य चुने गए थे, तो कितनी संख्या के आधार पर चुने गए थे? एक प्रतिनिधि कितनी संख्या में था? तो ऑप्शन है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 10 लाख। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ऑप्शन है 289, बी 299, सी 324 और डी 333। जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 299 सदस्य संख्या रह गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि अगला प्रश्न है, संविधान प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि, या फिर उपयुक्त
सभी। तो जो संविधान सभा थी, जो संविधान प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का जो विभाजन था वो इनके तहत हुआ था। ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि लिए गए थे, देसी रियासतों से 93 और जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे उनसे 4 लिए गए थे। तो ये सभी चीजें ली गई थी, इसलिए ऑप्शन डी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन से 389, बी 409 और सी 429, डी 505। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 389 सदस्य होने थे। अगला प्रश्न है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ऑप्शन से कानपुर, मुंबई, हैजपुर, लाहौर। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हैजपुर, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पर जो कांग्रेस का वो प्रथम ग्रामीण अधिवेशन हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन से साइमन आई गलत लिख गया, सॉरी, साइमन के प्रस्ताव के अनुसार। ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। तो जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसका सही आंसर है वो है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ऑप्शन से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो जो इसका सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ऑप्शन से एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।